नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप अब आपको उत्तर प्रदेश की चुनावी माहौल में लेकर के जाने के लिए पहुंचा हुआ हूं। आज हमारा जो काफिला है, एटीएन लाइव का जो काफिला है, वो आज सीवान और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर का इलाका है, भाटपारानी, देवरिया डिस्ट्रिक्ट का ये विधानसभा क्षेत्र है और यहीं से अपना चुनावी जो रथ है हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश का मूड क्या है। इस बार कमल खिलेगा या साइकिल उसे पछाड़ते हुए आगे चला जाएगा। इन सारी बातों को जानकारी लेने के लिए हम स्वयं यहाँ पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ अभी भाटपारानी के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं। अरविंद कुमार वर्मा। अरविंद कुमार वर्मा जी हैं। क्या माहौल है यहाँ, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार सुनने में तो आ रही है, लोगों का रुझान बन रही है, लेकिन बीजेपी ने जो काम किया है, अगर काम के बूते की बात किया जाए तो बीजेपी की सरकार लग रही है कि आ जाएगी। इस बार क्या मुद्दा बनेगा? आप एक पत्रकार हैं और जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, तो इस पर लेकर के आम आदमी त्रस्त है। आम आदमी को मूलभूत सुविधाओं से मतलब है। गरीबी में सबसे ज़्यादा लोगों को बीजेपी सरकार में अनाज फ्री मिल रही है, आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है। लोगों को झुकाव, अगर धार्मिक प्रवृत्ति देखा जाए तो राम मंदिर मेन मुद्दा था बीजेपी का, जो पिछले चुनाव का 2-3 चुनाव अगर कहा जाए तो उसका मुख्य मुद्दा था कि रामलला को लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन्होंने अपने कार्यकाल में, योगी जी की सरकार में उन्होंने शिलान्यास कर दिया, काम शुरू हो गया। अगर मुद्दा देखा जाए तो बीजेपी कार्यकाल में धारा 370 काश्मीर से हटी, 35 ये हटा वहाँ से, और विकास देखा जाए तो सड़कों का जाल बिछाया बीजेपी ने। लेकिन अरविंद थोड़ा सा रोकना चाहेंगे हम आपको कि आपने राम मंदिर की भी बात कर दी, आपने धारा 370 की बात कर दी। आम आदमी ये पूछना चाहता है कि धारा 370 से हमें क्या लाभ मिला? राम मंदिर बन जाएगा, बनना भी चाहिए, ये हिंदुओं की बड़ी आस्था है उस मंदिर में, भगवान राम के प्रति। लेकिन क्या राम मंदिर बन जाने से पेट भर जाता है? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना काल में गंगा में लाश उत्तर प्रदेश ने और पूरा देश ने देखा है, लाशों को देखा है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था के खिलाफ आज आदमी लामबंद हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसे जैसे लोगों को यहाँ सबसे ज़्यादा मुद्दे नहीं होते हैं, मुद्दे अस्थायी मुद्दे पर ही प्रभावित करती है सरकारें। ये जो भी विधायक अगर चुनता है तो ज़्यादा मुद्दे अस्थायी मुद्दे लेते हैं, पार्टी के मुद्दे अलग हो जाते हैं। राम मंदिर के मुद्दे की जो आप बात कर रहे हैं या लाशें पर राजनीति की बात कर रहे हैं, कोरोना काल जब फर्स्ट टाइम पाया था, कोरोना काल जिसमें लॉकडाउन मान लीजिए 500 अगर केसेज पाए गए थे, फुल लॉकडाउन किया गया था, उस समय इन लोगों की रणनीति फेल हो गई थी। अगर उस समय ये लोगों को लॉकडाउन का कंडीशन था तो प्राइवेटें बसें करके, सरकारी ट्रेनें करके इन लोगों को घर भिजवा दे तो लोग पैदल नहीं चले होते। पैदल चलने ये तो सरकार की, आप जिसकी बात कर रहे हैं कि योगी जी की या फिर मोदी जी की, ये तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी। उनकी जिम्मेवारी बनती थी, ये बात हम मान रहे इस चीज़ को, लेकिन वो चुनावी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। आप कहीं भी देख लिए, कहीं भी एंगल से क्या चुनावी मुद्दा बन रहा है कि हम पैदल चलें, हमने सरकार हमको तो पैदल चलें। अभी क्या चुनावी मुद्दा बन रहा है? अभी चुनावी मुद्दा चल रहा है, विकास के नाम पर चल रहा है कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। योगी सरकार ने जो राशन फ्री में 2 महीने का राशन एक बार फ्री में दिया, 1 महीने का राशन में फ्री में दे रही है, पेट्रोल के डीजल अगले महीने से बंद होने वाला है। अब देखिए बाद बंद हो जाएगा। क्या करती है क्या नहीं करती, इसमें तो कोई कहा नहीं जा सकता है। नहीं, सपा की सरकार तो जो भी अखिलेश जी के का नाम था कि जो भी हमने योजनाएं चालू की है, एक्सप्रेसवे हो या जो भी हो, हमारे कार्यकाल में चालू हुआ था। इनके कार्यकाल में अगर कोई काम शुरू हुआ हो चाहे किए हो तो बताएं कहाँ हमने कार्यकाल में शुरू किया। रही बात पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल समाजवादियों का गढ़ है यहाँ पे, और अब ये समझ में नहीं आ रहा है अरविंद कि आप बीजेपी की तरफ हैं या सपा की तरफ हैं। आप कह रहे हैं कि पूर्वांचल जो है वो समाजवादियों का गढ़ रहा है,
हाँ, और यहाँ आपके जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे 2017 में योगी और मोदी दोनों की खूब हवा लहर थी, और उस समय भी सपा के कैंडिडेट ने यहाँ पे बीजेपी को परास्त किया था। रीजन ये रहा यहाँ पे कि यहाँ के जो विधायक, स्थानीय विधायक है, वो मुद्दे पे चुनाव लड़ता है। विकास के मुद्दा, लोकल मुद्दा हावी रहे। लोकल मुद्दा हर चुनाव में हर जगह हावी रहता है। व्यक्ति विशेष वहाँ पे कवर करता है, जातिवाद, ये हिंदू मुसलमान नकाब, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कोई नकाब और कोई हिंदू मुसलमान का कोई वर्चस्व यहाँ नहीं चलेगा। कोई लोकल कैंडिडेट की, आपका ये कैंडिडेट किस तरह का है? हमारा कैंडिडेट, इसके पहले इनके पिताजी 4 बार विधायक रहे। इनके पिताजी के इंतकाल के बाद ये सपा के विधायक हुए, आशुतोष उपाध्याय, जो कि उपचुनाव हुआ था 2013 में, और उन्होंने भारी मतों से चुनाव जीता था। 17 में जब चुनाव हुआ तो उस समय बीजेपी का चरम पर लहर थी यहाँ पे, और उसके बावजूद ने अस्थायी मुद्दों के आधार पर न फिर सपा के आशुतोष उपाध्याय ने यहाँ चुनाव जीता। अब की बार क्या होने जा रहा है आपके क्षेत्र में? अब की बार तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई थी। क्योंकि 4 बार के पूर्व सांसद हरवंश सहाय जी के और 1 बार MP रहे उनके पिताजी, उनके लड़के ने फिर इस बार सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है। सारे ध्रुवीकरण एक तरफ हो रहा है कि इनको सपा को हराया जाए, लेकिन हमारे देखने में ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कांटे की लड़ाई है। किसी को एक तरफा आदमी जीत का सहारा नहीं बांधा जा सकता है कि ये जीत जा रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो विधायक से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हैट्रिक मारेंगे। ये तो सौभाग्य की बात है कि विधायक हैट्रिक मारे। हम चाहें कि भाई बीजेपी भी हैट्रिक मारे। ये चुनाव जीते पहला, आज तक बीजेपी ने यहाँ खाता नहीं खोला, आज तक बीजेपी ने यहाँ तक खाता नहीं खोला। ये तो जनता के मूड के ऊपर निर्भर कि जनता किसको जीता दे, मुद्दे पर जाती है कि अस्थायी मुद्दे पर जाती है या कि राष्ट्रीय मुद्दे पर जाती है, ये तो जनता के ऊपर निर्भर है। अब आगे देखा जाए जनता किसको असल में देखिए, सत्ता की जो चाबी है वो किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं है, वो चाबी जनता के पास है, और जनता जो फैसला करेगी। अभी अरविंद से जब हम बातचीत कर रहे थे तो एक चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा कि भले ही हम अखबारों में, टीवी चैनलों में बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो हिंदू मुसलमान ये वो कर लेते हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर लेते हैं, लेकिन जो अरविंद ने बताया वो समझने की ज़रूरत है कि जब भी स्थानीय स्तर पे जब चुनाव होता है, विधायक स्तर पे चुनाव होता है, तो लोग स्थानीय मुद्दे जो होते हैं, समस्याएं जो होती हैं, उसको सामने रखते हैं, और उसमें वो देखते हैं कि इस सांचे में कौन सा प्रत्याशी हमारा सही बैठता है, और तब फैसला होता है। तो इन्होंने, अरविंद ने कहा कि 2017 में जब योगी की लहर थी, बीजेपी की लहर थी, उस समय सपा ने ये यहाँ से भाटपा रानी जो सीट है विधानसभा, यहाँ से भारी मतों से जो वर्तमान में अभी सपा के प्रत्याशी हैं वो जीते हुए थे, और इस बार वो हैट्रिक मारने के मूड में दिखाई दे रहा है। उनका कहना था कि जब लहर में जनता ने बीजेपी को यहाँ पे नकार दिया, तो अभी तो हमारी लहर है, साइकिल बिल्कुल तेज़ी से दौड़ने के लिए तैयार है। तो अब तो ये आने वाला, जैसे जैसे हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के, और ख़ास करके हम पूर्वांचल के इलाकों में निकले हुए हैं, हमारा काफिला निकला हुआ है, और ये बताने का प्रयास करेगा कि पूर्वांचल का जो इलाका है वो क्या चाहता है। पूर्वांचल अगर अखिलेश के साथ गया तो ये मान के चलिए कि इस बार की सत्ता अखिलेश के हाथ में होगी, और अगर पूर्वांचल ने जिस तरह से 2017 में बीजेपी का साथ दिया था, अगर वो साथ इस बार भी रहा, तो फिर योगी जी को दोबारा सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा।